अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है। रेशनल नंबर्स है हमारे पास चैप्टर का नेम। रेशनल नंबर्स हमारे रेशनल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो हमारे फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। फ्रैक्शन की फॉर्म में जो नंबर्स होंगे वो हमारे रेशनल नंबर्स होंगे। और फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है? जब हम ओवर में कोई नंबर्स लिखते हैं तो वो हमारे पास रेशनल नंबर्स होते हैं। अब इस चैप्टर के हम आउटलाइंस पढ़ लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में एक्चुअली रीड क्या क्या करना है। रेशनल नंबर्स को रीड करेंगे। रेशनल नंबर्स लाइन पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लाई टू नंबर्स की करेंगे। डिवीजन्स करेंगे। हम लोग का प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सारी कंपेयर करेंगे रेशनल नंबर्स को और उसकी रीअरेंजिंग करेंगे। रीअरेंजिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर्स में करेंगे हम लोग। इसके बाद है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या है? अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। जब कोई नंबर हम p बाय q की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। अब p बाय q कोई भी इंटीजर्स होते हैं, कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। अब इंटीजर्स क्या है? प्लस और माइनस सारे नंबर्स, कोई भी नंबर उसमें आ सकता है। वो प्लस का हो सकता है, वो माइनस का हो सकता है। हमारे पास p की वैल्यू 0 हो सकती है बट हमारे पास q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। यानी कि नंबरेटर हमारे पास जो है वो p जो है यानी कि नंबरेटर होता है हमारे पास, वो हमारे पास 0 हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर q हमारे पास 0 नहीं होगा। इसको हम लिखेंगे किस तरीके से? एग्जाम्पल है हमारे पास 1/2, 2/3 और 8/9। इसके अलावा माइनस पे भी नंबर्स आ सकते हैं आपके पास, वो हम लिख सकते हैं। हमारे पास सेट ऑफ रेशनल नंबर इज अ सेट हुज एलिमेंट्स आर नेशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, या जीरो भी हो सकता है, या कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं। कि रेशनल नंबर्स में हम कोई भी नंबर डाल सकते हैं। वो पॉजिटिव हो सकते हैं, वो नेगेटिव हो सकते हैं, वो जीरो भी हो सकता है और वो नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी पिक्चर है। ये पिक्चर से आपको पता लग रहा होगा कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर्स जो हैं वो सारे नेचुरल नंबर सारे होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर सारे इंटीजर्स होते हैं और इंटीजर्स सारे नंबर्स को मिला के हमारे पास रेशनल नंबर्स बन जाते हैं। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 पे। 2.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वो हमने बताना है कि स्टेटमेंट्स हमें जो दी गई हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। इन स्टेटमेंट्स के थ्रू आपको काफ़ी कुछ पता लग जाएगा हम रेशनल नंबर्स के बारे में। अच्छा, पहली जो स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं पॉजिटिव नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। के पॉजिटिव नंबर रेशनल नंबर होते हैं। जी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। रेशनल नंबर दोनों होते हैं। जीरो इज नॉट अ रेशनल नंबर। फॉल्स, जीरो हमारा रेशनल नंबर है। जीरो नंबर को हम रेशनल नंबर कंसीडर करते हैं। ऑल नेक्स्ट है एन इंटीजर इज एक्सप्रेस इन पी बाई क्यू फॉर्म। बिल्कुल, इंटीजर्स को हम सारे इंटीजर्स को पी बाई क्यू की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर में। और उसके अलावा भी नेगेटिव नंबर्स आर नॉट रेशनल नंबर्स, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स है। नेगेटिव नंबर्स भी रेशनल नंबर्स होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी रेशनल नंबर्स हो जाते हैं। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। इन एनी रेशनल नंबर पी बाई क्यू, क्यू कैन बी जीरो। नो, डिनोमिनेटर है हमारा क्यू। डिनोमिनेटर में हमेशा ये बात याद रखनी है कि हमारे पास जीरो नहीं होता डिनोमिनेटर। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। रिप्रेजेंट ईच रेशनल नंबर ऑन द लाइन नंबर। लाइन नंबर हमने ड्रॉ करनी है। लाइन नंबर हम कैसे ड्रॉ करते हैं? हमने पहले एक हॉरिजॉन्टली लाइन लगानी है, उसके बाद वर्टिकली उसके अंदर छोटी छोटी लाइंस लगानी है विद द सेम डिस्टेंस। हर नंबर जो है सेम डिस्टेंस के, हर लाइन सेम डिस्टेंस के साथ लगानी है, जितना सब में डिस्टेंस सेम हो। उसके बाद आपने इसकी नंबरिंग देनी है। लेफ्ट साइड पे हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, राइट साइड पे हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और सेंटर में हमारे ज़ीरो होता है। पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स के नंबर्स आपने सेम रखने हैं। अगर आपने पॉजिटिव नंबर को 5 तक रखा है तो नेगेटिव को भी 5 तक ही रखना है और सेंटर में आपके 0 आएगा। हमने इसमें रिप्रेजेंट करना है -5/2। -5/2 का मतलब क्या है? माइनस माइनस का मतलब है कि हम लोगों ने लेफ्ट साइड पे जाना है। और दूसरी बात, टू से हमें पता चलेगा कि हमने किस पॉइंट पे लाई करना है। टू यानी कि हमने 2 से लेके 3 वाले के अंदर लाई करना है। उसने कहा 5/2। 5 का मतलब है हाफ। हाफ लाइंस पे आपने जाना है। 5 में होता है टोटल 10 लाइंस होती है ना। हमारे पास 0 से 1 के दरमियान में 10 लाइंस होती है, 1 से 2 के दरमियान में 10 लाइंस होती है, 2 से 3 के दरमियान में 10 लाइंस होती हैं। तो 5 का मतलब है हमने
सेंटर में लाई करना है, तो -5/2 -2 और -3 के सेंटर में लाई करेगा। उसके बाद वो तो थे प्रॉपर फ्रैक्शंस जो मैंने आपको अभी बताए। ये आ गया हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास 3 नंबर्स होते हैं, -2 और 3/4। यहाँ पे भी माइनस की बात हो रही है, तो हम माइनस वाली साइड पे जाएंगे, यानी कि लेफ्ट साइड पे जाएंगे। अच्छा, इसमें हम लोगों ने लास्ट वाले नंबर को नहीं देखना, यानी कि डिनोमिनेटर को नहीं देखना। हमने यहाँ पे जो है साइड वाली वैल्यू को देखना है और ऊपर वाली वैल्यू को देखना है। हमारे पास यहाँ पे -2 से -3 के दरमियान हमने तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। जो ऊपर वाला नंबर होता है वो हमारे पास 3 है, तो ऊपर वाला नंबर जो होता है, यानी कि जो हमारे पास नंबरेटर है, उसको हमने देख के चलना है। नंबरेटर पे हमारे पास 3 है, तो हमने 2 से 3 के दरमियान 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करें। जब 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो उसके बाद हमने इसको जब लाई करना है, तो इसी के अंदर लाई करना है इसी तरीके से। -2 और -3 जब 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और 4 पार्ट्स के बाद 3 पे हमने उसको लाई करना है। 4 पार्ट्स में डिवाइड करके 3 वाले पे हमने उसको शो कर देना है। उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 2.2, फाइंड द एडिशनल एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? इनवर्स मीन होता है ऑपोजिट। हमने यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर देना, और अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देना है, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 होती है, उसमें हम प्लस या माइनस इस तरीके से करते हैं कि हमारे पास नंबर्स आ जाए। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? हमने जो डिवाइड में है उसे ऊपर ले जाना है और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले जानी है, यानी कि डिनोमिनेटर को नंबरेटर बना देना है और नंबरेटर को डिनोमिनेटर बना देना है। हमारे पास जो क्वेश्चन 1 है -7 है, एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस खत्म हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। सिर्फ साइन चेंज करना आपने, इसमें क्या करना है? साइन चेंज करना है। माइनस के साइन को हम किस में कर देंगे? पॉजिटिव में कर देंगे। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अच्छा -7 है, -7 का मतलब है इसके जो फ्रैक्शन है इसमें कोई वैल्यू नहीं है। जब फ्रैक्शन में कोई वैल्यू नहीं होती तो हमारे पास क्या होता है? 1 होता है। अब हमारे पास नीचे क्या है? 1 है। जब हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? ऊपर चली जाएगी। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन चेंजिंग नहीं होगा इसमें। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जो आपके पास क्वेश्चन में साइन है आपके पास वही साइन रहेगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1/7। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है -1/3। -1/3 में भी ऐसे ही करना है। पॉजिटिव है साइन, जब कोई साइन नहीं होता तो हमारे पास पॉजिटिव साइन होता है। +1/3 है तो इसको क्या कर देंगे? -1/3। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ऊपर 3। नीचे 1 है तो नीचे 1 हम शो नहीं करते, और इसके साथ पॉजिटिव साइन था तो पॉजिटिव साइन भी हमने शो नहीं किया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो 8 है, पार्ट 8 इसका, -6/13। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस है तो प्लस हो जाएगा 6/13, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? -13/6, और नेगेटिव साइन ही आएगा और बस वैल्यू चेंज होगी। अब हमने करने क्वेश्चन नंबर 2 में सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में हम कैसे करेंगे? हमारे पास फ्रैक्शंस में वैल्यूज है और हमने इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है 1/8 माइनस, और ब्रैकेट्स में है -5/8। अब ब्रैकेट के जो बाहर है हमारे पास 1/8 है, हमने वैसे ही लिखना है जो ब्रैकेट के बाहर है। ब्रैकेट के अंदर वाला साइन और ब्रैकेट के बाहर वाला साइन वो हमारा आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है? प्लस। प्लस देखा 5/8। अब 1/8 प्लस 5/8, यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है। जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम लोग इसको सिंपली ऐड कर सकते हैं। 1 + 5 हमारे पास क्या होता है? 6, तो 6/8 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर डिनोमिनेटर ने सेम ना हो तो फिर उसके लिए अलग कंडीशन होती है, बट यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, दोनों पे 8 है, तो हम 5 और 1 को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि दोनों एक टेबल पे कटिंग हो रहे हैं तो आप दोनों को एक टेबल पे कटिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 के टेबल पे दोनों कटिंग हो रहे हैं, 2 3 are 6 और 2 4 are 8, तो आप इसका आंसर लिखेंगे 3/4 इन द ऑन द नेक्स्ट। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, -3/4 -5/6 माइनस, और ब्रैकेट में आपके पास पैरेंथेसिस में आपके पास -17/8। अच्छा, -3/4 के बाद कोई साइन नहीं है, सिर्फ माइनस ही है, तो वो ऐसे ही आएगा। -5/6 भी ऐसे ही आएगा। अब है बाहर ब्रैकेट के माइनस और अंदर भी ब्रैकेट के माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस प्लस होके आ जाएगा 17/8। अब
तीनों पे आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर्स की वैल्यूज डिफरेंट है, 4 है, 6 है और 8 है। डिफरेंट वैल्यूज होने की वजह से हम लोग इसके पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे, एलसीएम तीनों का इकट्ठा लेना चाहते हैं, इकट्ठा ले लें, लहदा लेना चाहते हैं, लहदा ले लें। बेहतर है कि इकट्ठा ले लें ताकि आसानी हो। अच्छा, इकट्ठा लेंगे 6, 4 और 8। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। नेक्स्ट, सबसे छोटी वैल्यू का ख्याल रखते हैं कि जब हम लोगों ने एलसीएम लेना है तो सबसे छोटी वैल्यू से पे पहले लेना है, उसके बाद आगे 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 चलते जाना। तो सबसे छोटी वैल्यू से हमने किया 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। फिर दोबारा देखेंगे, अब 2 के टेबल में 3 नहीं आता, हम 3 ऐसे का ऐसे लिखेंगे। 2 के टेबल में 2 आता है, हम 1 पे करेंगे, और 2 के टेबल में 2 2 पे आता है तो 2 करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। 2 के टेबल में 1 आता है तो 2 3 किसी 2 के टेबल में नहीं आता तो 3 ऐसे आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2। उसके बाद 3 1 ज़ा 3, 3 1 1 और 1। बाकी नंबर्स ऐसे आते रहेंगे जिसको आप सिंप्लीफाई कर चुके होंगे, और जो रह जाएंगे उसको आपने सॉल्व करते जाना है आगे एलसीएम में फर्दर। उसके बाद हम लोग दोबारा अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। एलसीएम हम ले चुके हैं, हमारे पास आएगा -3/4, -5/6 और माइनस माइनस प्लस तक प्लस 17/8। एलसीएम लिया तो एलसीएम में वही करना होता है हमने, जो साइड में जो एलसीएम के जो मल्टीपल्स हैं, एलसीएम के जो मल्टीपल्स हैं जिस पे हमने मल्टीप्लाई किया है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास आया 2 2 2 और 3। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24। 24 हमारा डिनोमिनेटर आएगा, और उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर में लिखा हमने 24। अब हमने देखना 4 के टेबल में 24 किस पे आता है, 4 6 ज़ा 24। 4 के टेबल पे 24 6 पे आता है। अब 6 को हमने मल्टीप्लाई करना है -3 से, तो -3 को मल्टीप्लाई लिख देंगे 6। फिर उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है -5/6। पहले हम लिखेंगे माइनस। अब 24 के टेबल में देखना है कि 6 किस पे आता है, सॉरी 6 के टेबल में देखना 24 किस पे आता है, 4 पे आता है। 4 6 4 ज़ा 24। अब 5 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से करेंगे। प्लस 8 के रूप में 24 किस पे आता है, 3 पे। 8 3 ज़ा 24 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। 3 6 का क्या होता है 18। माइनस का साइन वैसे ही आएगा क्योंकि प्लस का साइन है 6 के साथ, तो प्लस माइनस माइनस। 6 3 ज़ा 18। उसके बाद है माइनस का साइन, 5 4 ज़ा 20, 20 ऐसे ही आ जाएगा। फिर है प्लस का साइन, और 17 3 ज़ा होता है 51, तो हमारे पास 51 आ जाएगा। उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि पहले हम लोग जो है माइनस वाली वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। दो वैल्यूज के साथ माइनस था, 20 और 18 होता है हमारे पास 38, -38, क्योंकि माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता है और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है। -38 हमारा हो जाएगा। जब -38 में से +51 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13, और साइन हमारा कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू का आएगा, यानी कि 51 वाला साइन आएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया 13/24। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई। इसमें आपके पास प्लस माइनस वाले क्वेश्चंस नहीं है, आपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी है। अच्छा, पहला क्वेश्चन है 8/9 मल्टीप्लाई बाय 3/4। हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। कटिंग हमने क्या करनी है कि एक टेबल पे जाए, और या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो या फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन हो। फ्रैक्शन है यानी कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो, बट दोनों एक ही टेबल पे जाने चाहिए। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 3 को 9 के साथ, 4 को 8 के साथ, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी कटिंग कर सकते हैं। 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर है उसको फिर कटिंग कर लें। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है 8/9 है। 8 और 3 को हमने मल्टीप्लाई किया है, 3 8 ज़ा 24 और 9 को 4 से किया 36। कटिंग की, हमारे पास आया 3 9 ज़ा 20, नहीं, यहाँ पे हमारे पास जब हमने कटिंग की तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3 4 6 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24 और 4 9 ज़ा 36। 4 6 ज़ा 24, 4 9 ज़ा 36। दोबारा कटिंग होगी इसकी, ये 3 के डबल पे जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 ज़ा 9। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 111 ओवर 100 डिवाइडेड बाय 222 ओवर 300। अच्छा, डिवाइड का साइन है, जब डिवाइड का साइन हम खत्म करते हैं तो मल्टीप्लाई लगाते हैं, और मल्टीप्लाई लगाने के बाद ऊपर वाली वैल्यू नीचे और नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाती है। जब हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया तो हमारे पास वैल्यू बनी थी 300 डिवाइडेड बाय 222। 111 जब कटिंग हुआ 222 से तो 2 आएगा, 1 1 ज़ा 1 और 2 2 222 ज़ा 2।
उसके बाद है 100 को जब किया आपने कटिंग 300 से, तो 0 0 से कैंसिल, खाली आ गया 3। 1/1 आ रहा है, उसका कोई मतलब कि बेस नहीं है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 आता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 ही आता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8/9 है, डिवाइडेड बाय 2/3 है, मल्टीप्लाई बाय 15/28 है। डिवाइड का साइन पहले खत्म करेंगे, जब डिवाइड का साइन खत्म करेंगे तो 2/3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3/2 में। उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे, 2 के टर्म पे कटिंग हो रही है, 2 1 जा 2, पहली दो वैल्यूज को हमने करना है, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, उस 2 खत्म हो जाएगा। उसके बाद 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, इधर से 3 भी खत्म हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4/3 और 15/28। अब दोनों किस टेबल पे जा रहे हैं, 4 1 जा 4 और 4 7 जा 28, वो डिनोमिनेटर में आ गया, और 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, हमारे पास आंसर आ गया 5/7। फर्दर कटिंग नहीं हो रही, इसलिए ये आंसर है। उसके बाद आ जाते हैं पुट द साइंस ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। अच्छा, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू ये आपके साइंस हैं, इसके सिंबल्स के साथ इसके लिखे हुए हैं कि ये कौन कौन से साइंस हैं। कैसे पता चलेगा कि ग्रेटर देन का साइन है, लेस देन का साइन है या इक्वल टू का साइन है। हमने इनको कंपेयर करना है, 1/2 और 15/20। अगर हम 15/20 की कटिंग करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, हमारे पास वैल्यू आती है 3/4। 3/4 यानी कि 3 5 से 15 सॉरी 5 3 से 15 और 5 4 जा 20। तो 1/2 का मतलब है इसके हाफ, और 3/4 का मतलब है हाफ से ज़्यादा। तो ग्रेटर वाली वैल्यू कौन सी हुई हमारे पास, 15/20। उसके बाद है 2/-3 और 1/6। अच्छा, माइनस में अगर वैल्यू भरी भी है ना, तो वो आपके पास छोटी कंसीडर होगी, यानी कि 1/6 देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे छोटी वैल्यू है, क्योंकि 6 का 1 पार्ट और 3 के 2 पार्ट ज़्यादा वो बड़ी है। तो लेकिन हमारे पास माइनस में जो छोटी वैल्यू भी होगी वो बड़ी कंसीडर होगी, और जो बड़ी होगी वो छोटी कंसीडर होगी, इसलिए -2/3 लेस देन है 1/6 के। उसके बाद नेक्स्ट -1/5, 5 और -2/10। यहाँ पे -2/10 है, माइनस का साइन जो है यहाँ पे लगना है, -1/5 है इज इक्वल टू -1/10 के। क्यों इज इक्वल क्यों है, क्योंकि 1 1 जा 1 और 1 5 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। यहाँ पे माइनस का साइन है, -1/5 इज इक्वल टू -1/5। अच्छा, हमने अरेंज कैसे करना है रेशनल नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज करने के लिए सबसे पहले आपने जो आपके नंबर्स हैं, डिनोमिनेटर्स हैं, जो नंबर्स हैं उनका डिनोमिनेटर्स हैं, उसका आपने एलसीएम लेना है। आपके पास एक एलसीएम आ जाएगा, एक फिक्स एलसीएम आपके पास आ जाएगा। फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ द गिवन रेशनल नंबर। जब आपने डिनोमिनेटर ले लिया, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया, तो फिर आपने उसको क्या करना है, अरेंज करना है, दोबारा से रीराइट करना है। रीराइट द रेशनल नंबर विद द कॉमन डिनोमिनेटर। हमारे पास डिनोमिनेटर यहाँ पे क्वेश्चन है, उसका आया है 2/3 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। अब मैंने जो 2 है, 3 है और 9 है उसको 18 बनाना है। अब 18 जब मैं बनाऊंगी, जाहिर बात है अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ हम एक जगह अप्लाई करते हैं वो दूसरी जगह भी अप्लाई करते हैं। तो मैंने 2 के टर्म में 9 18 किस पे आता है, 9 पे आता है, तो मैंने 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, 9 से। इसी तरीके से जब मैंने 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को, तो मैं नोमिनेटर को भी 1 से 9 से मल्टीप्लाई करूंगी। मेरे पास आ गया 9/18। 2 3 है हमारे पास, 3 के टर्म में 18 किस पे आता है, 6 पे आता है। तो जब 2 3 6 18 आ गया हमारे पास, और इसी तरीके से जब मैंने 3 के साथ 6 को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 के साथ भी 6 को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो नोमिनेटर में भी होगी। 2 आगे आ जाएगा 2 6 12 और 3 6 18। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 8/9 फ्रैक्शन में। इसमें हमारे पास 9 के टर्म में 18 किस पे आता है, 2 पे आता है। तो 9 2 जा 18 और 8 2 जा 16, 16/18। जब हमने तीनों के नंबर्स निकाल लिए हैं, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके नंबरेटर्स ऊपर वाली वैल्यूज़ को रीअरेंज करना है, ऊपर वाली वैल्यूज़ को देखना है। ऊपर वाली वैल्यूज़ में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 16 है, उसके बाद कौन सी है, 12 है, उसके बाद है 9। तो जब हम इसको अरेंज करेंगे तो 16/18, 12/18 और 9/18 आएगा। और जब हम इसको फ्रैक्शनली देखेंगे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हमने उसी नंबर्स को
वैसे ही लिखना है जैसे कि 16/18 किसके इक्वल था, 8/9 के, 12/18 किसके इक्वल था, 2/3 के, और 9/18 किसके इक्वल था, 1/2 का। हमने उसको लिख लिया, उसके बाद उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ। इस तरह तो अब आपको पता लग ही गया है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 8/9, उससे छोटी कौन सी, 2/3, और उससे छोटी कौन सी है, 1/2। और जो लास्ट वन आपकी वैल्यू होगी उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है, तो छोटे से बड़े की तरफ भी हम ऐसे जाएंगे। सबसे छोटी कौन सी है, 1/2, फिर 2/3, और फिर 8/9। बाकी सारे क्वेश्चन पे आपने इसी तरीके से अरेंज करने हैं। पहले इनके एलसीएम्स लेने हैं, फिर उसके बाद उसको रीअरेंज करना है, दोनों पे सेम मल्टीप्लाई करना है, दोनों डिनोमिनेटर्स आपने सेम करने हैं, और उसके बाद आपने उसको अरेंज करके इक्वलाइज कर देना है, और उसके डिनोमिनेटर और सॉरी उसके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर निकाल लेने हैं। बाकी जो क्वेश्चन के पार्ट है वो इसी के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन नंबर 1 थ्रू 2 और 3 को